अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ असतिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। देखिए आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो टेट एग्ज़ाम्स यानी कि टीचर एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंट टेस्ट, इसकी जो बेसिक नॉलेज है इसी के ताल्लुक से आज का ये वीडियो रहेगा। बहुत सारे ग्रुप्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर यही सारी चीज़ें हैं कि सर टेट है क्या, किस तरीके से काम करता है, कौन दे सकता है, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, एज क्राइटेरियाज क्या है, क्या सिलेबस है, पवित्र पोर्टल किस तरीके से जो तो काम करता है, यही सारी चीज़ों के ताल्लुक से आज का ये वीडियो जो है तो रहने वाला है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग जो है तो देख सकते हैं कि बेसिक नॉलेज ऑफ टेट एग्जाम्स, यानी कि टेट का जो बेसिक नॉलेज है उसके ताल्लुक से मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। देखिए वीडियो अगर बड़ा भी होता है तो आप लोगों को स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैं बारीक बारीक बातें लेकर आप लोगों तक जो तो यहाँ तक पहुँचा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो वेलकम है गाइस आप लोगों का मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। जो भी इस चैनल पर नए हैं गाइज, आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि इसी के ज़रिए से मैं आप लोगों को टेट की एग्ज़ाम्स की स्टडी भी जो तो करवाऊंगा इंशाल्लाह। उसकी सारी टिप्स, किस तरीके से हाउ टू टाइम मैनेजमेंट, जैसे मैंने टीईटी और सीटीईटी के बारे में बताया था उस तरीके से टेट का भी बताऊंगा, किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स के उसको जो तो सॉल्व करें, सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को जो तो गोशे गुजार पेश की जाएंगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगता है अगर आप लोगों को, तो वीडियो को आप लोग को लाइक करना है, और अगर आपका कोई डाउट्स है तो चैट बॉक्स में आप लोगों को ज़रूर लिख देना है। इंशाल्लाह मैं जब भी देखूंगा आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। तो आइए बढ़ते हैं आज की व्हिडिओ की ओर। टीचर ॲप्टिट्यूड अँड इंटेलिजंट टेस्ट, मराठीत तिला काय म्हणायचं, मराठीत तिला म्हणतायत शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी। ठीक है, आप लोग सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि टेट का एग्जाम्स कौन कौन दे सकता है और उसकी शर्तें क्या क्या है। ठीक, जैसे कि अभी रिसेंटली हम लोग अगर देखें तो नवंबर 2024 में और दिसंबर 2024 में महा टीईटी और सीटीईटी का एग्ज़ाम्स जो तो हुआ है, और दोनों ही के रिजल्ट्स जो तो लग चुके हैं। और अब महाराष्ट्र शासन की पूरी तैयारी होगी कि टेट का एग्ज़ाम्स जो तो कंडक्ट कराए। तो ऐसी सूरत हाल में सबसे पहला जो डाउट हमारा बनता है कि टेट इम्तिहान को कौन दे सकता है और कौन नहीं दे सकता है। बहुत सारे कैंडिडेट की यही दिक्कत होती है कि सर हम लोग टीईटी और सीटीईटी पास नहीं है। अब टीईटी और सीटीईटी पास नहीं है तो अभी टेट का एग्जाम्स आया है तो हम लोग टेट का एग्जाम दे देते हैं, और जब फिर टीईटी और सीटीईटी आएंगी तो उसको हम लोग पास कर लेते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, क्या बनता है, उसी के गोशे गुजार मैंने आप लोगों को ये जो उसके टर्म्स एंड कंडीशन है वो बताने की कोशिश किया हो। देखिए टेट का एग्जाम कौन दे सकता है। सबसे पहले तो अगर आपका क्वालिफिकेशन, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, अगर आपका क्वालिफिकेशन डीएड है तो आप लोग टीईटी का पेपर फर्स्ट या सीटेट का पेपर फर्स्ट दे सकते हो। इसके बाद आप लोगों को टीईटी सीटीईटी दोनों में से कोई एक एग्जाम्स जो तो पास करना रहेगा, और फिर पास करने के बाद डायरेक्टली आप लोग जो तो टेट का एग्जाम दे सकते हो। ठीक, यानी डीएड वाले कैंडिडेट पेपर फर्स्ट पास करें सीटेट और महा टीईटी का, और उसके बाद टेट का एग्जाम्स वो जो है तो दे सकते हैं। ये पहली कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन अगर हम लोग देखें तो दूसरी कंडीशन में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। दूसरी कंडीशन में आप लोग देखें तो ये देख लीजिए, दूसरी कंडीशन है डीटीएड, यानी कि डीएड है आप लोगों का, और एनी ग्रेजुएशन, आपका ग्रेजुएशन है तो आप लोग पेपर फर्स्ट टू फिफ्थ और पेपर 6 to 8 महा टीईटी का दे सकते हो या सीटेट का दे सकते हो, और वो पास करने के बाद फिर आप लोग टेट का एग्जाम्स जो तो दे सकते हो। ठीक है, यानी स्टैंडर्ड फर्स्ट टू 8 के लिए यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, फर्स्ट टू 8 के लिए आप लोग को ये क्राइटेरिया रहेगा। ये डीएड वालों के लिए था। बीएड वालों के लिए देख लीजिए, बीएड वाले कैंडिडेट भी हम लोग यहाँ पर देख लीजिए, बीएड वाले कैंडिडेट ग्रेजुएशन प्लस बीएड है तो वो पेपर सेकेंड जो तो दे सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए ये पेपर सेकंड जो तो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ठीक, वापस से इन लोगों को टीईटी या सीटीईटी जो तो पास करना रहेगा, और उसके बाद डायरेक्टली फिर टेट का एग्जाम्स जो तो दे सकते हैं। तो बीएड वाले कैंडिडेट के लिए सिर्फ पेपर सेकंड ही है। पेपर सेकंड क्यों है, क्योंकि अगस्त 2023 में जो सुप्रीम कोर्ट का
निकाल आया था, रिजल्ट आया था, उसके अकॉर्डिंग बीएड कैंडिडेट पेपर फर्स्ट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, ये बात उसमें कही गई थी। इस वजह से बीएड वाले कैंडिडेट को, यहाँ पर देख लीजिए, ये बीएड वाले कैंडिडेट को ओनली फॉर पेपर सेकेंड, ओनली फॉर पेपर सेकेंड ही वो जो तो दे सकते हैं। तो बीएड वाले कैंडिडेट पहले बीएड कंप्लीट करें, उसके बाद महा टीईटी सीटीईटी दे, उसके बाद वो लोग जो है तो टेट का एग्जाम्स दे सकते हैं। अगली कंडीशन देख लीजिए। अगली कंडीशन है आप लोगों की चौथी कंडीशन, अगर आप लोगों का पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड और एमएड है तो आप लोग कौन कौन से एग्जाम्स दे सकते हो। याद रख लीजिए कि अगर आप लोगों का 9 to 12 के लिए अगर आप लोग एग्जाम्स दे रहे हो तो आप लोगों को टेट यानी कि सीटीईटी और महा टीईटी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग विदाउट टीईटी सीटीईटी भी जो तो एग्ज़ाम्स दे सकते हो। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि 9वीं से 10वीं के लिए जो वैकेंसीज़ होती है, 9वीं से 10वीं के लिए वैकेंसीज़ बहुत कम होती है। पोर्टल के ऊपर दो तरीके की वैकेंसी होती है, एक होती है विथ इंटरव्यू और दूसरी होती है विदाउट इंटरव्यू। ठीक, तो ये विथ इंटरव्यू और विदाउट इंटरव्यू वैकेंसीज जो होती है, वो विथ इंटरव्यू वैकेंसी ये 9 to 12 के लिए होती है और विदाउट इंटरव्यू वैकेंसी जो होती है वो स्टैंडर्ड 1st to 8 के लिए जो तो होती है, जो टीईटी और सीटीईटी पास होते हैं। ठीक है, तो ये फोर्थ कंडीशन थी। अब हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने जो है तो ये सीखा कि अगर आप लोग डीएड हो, याद रखें, अगर आप लोग डीएड हो और डीएड अगर आप लोगों को टेट का एग्जाम्स देना है तो आप लोगों को, या 1st to 8 के लिए अगर आप लोगों को अप्लाई करना है तो आप लोगों को टीईटी या सीटीईटी ये दोनों में से कोई एक एग्ज़ाम पास करना होगा, तभी आप लोग टेट का एग्जाम्स जो तो दे सकोगे। यानी महा टीईटी और सीटीईटी के बगैर डीएड वाले कैंडिडेट टेट का एग्जाम्स नहीं दे सकते हैं। दूसरा नोट्स क्या सीखा हम लोगों ने, डीएड कैंडिडेट और बीएड कैंडिडेट को पेपर 1st to 8 के लिए अगर अप्लाई करना है तो इनके लिए भी टीईटी और सीटीईटी एग्जाम्स कंपलसरी है, तभी वो जो है तो टेट का एग्जाम्स दे सकते हैं। यानी बीएड कैंडिडेट भी वो पहले सीटेट और महा टीईटी दोनों में से कोई एक एग्जाम पास करना ज़रूरी है, तभी वो टेट का एग्जाम दे सकते हैं। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट, बीएड वाले कैंडिडेट अगर विदाउट टीईटी और सीटीईटी टेट का एग्जाम्स देते हैं तो वो सिर्फ 9वीं से 12वीं के लिए दे सकते हैं। कौन सी क्लास के लिए दे सकते हैं, 9th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक जो तो दे सकते हैं, जो कि विथ इंटरव्यू वैकेंसी आती है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बतलाया हूँ। ठीक, अब यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ से हम लोगों का शुरू होता है टीचर एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंट टेस्ट, जीआर। यहाँ पर देखिए मैंने उसको जो है तो मार्किंग भी किया हो, ये देखिए जीआर एंड नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहती है, ये दो चीज़ों के ऊपर हम लोग जो तो आज देखने वाले। सिलेबस को भी देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे, लेकिन आप लोग पहले फिलहाल ये देख लीजिए कि क्या चीज़ है। पहला टिप्स आता है आप लोगों का अकॉर्डिंग टू जीआर, यानी जीआर के अकॉर्डिंग जो है तो टेट का एग्जाम्स क्या है, कैसा है, वो सारी चीज़ें जो तो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। आइए देख लेते हैं। पहला यहाँ पर देख लीजिए, ये जो जीआर आप लोग देख रहे हो ये टेट का जीआर है, और ये टेट का जीआर आप लोग अगर देखें यहाँ पर तो क्या कहा जा रहा है, पवित्र पोर्टल फॉर विजिबल टू ऑल टीचर्स रिक्रुटमेंट या संगणकीय प्रणालीद्वारे राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाचा शाळांमधील शिक्षक निवडासाठी या निवडीसाठी पारदर्शक पद्धति विहित करने बाबत। ठीक, आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो कि ये महाराष्ट्र शासन का निकाला गया जो है तो जीआर है, और इसी जीआर के मुताबिक जो तो हम लोग आगे देखने वाले हैं। आइए बढ़ते अगले स्लाइड के ऊपर। यहाँ पर ये कुछ संदर्भ जो तो दिए जा रहे हैं, जो कि हम लोगों को सिर्फ ध्यान में रखना है। हम लोगों को इसका कोई मतलब लेना देना है इसका, लेकिन हम लोगों को इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि इसकी डिटेल जो तो आगे दी गई है। आगे देख लेते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पर देख लीजिए, अब ये जो है तो ये प्रस्तावना यहाँ पर दी गई है। प्रस्तावना का मतलब होता है तमहीद। मैं सरसरी पढ़कर आप लोग को बतला देता हूँ। स्थानीय स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांच्या यापूर्वी निवड केंद्रीय शिक्षक या केंद्रीय भरतीपूर्व निवडीसाठी परीक्षेद्वारे CET
करण्यात येत होती, तर महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी सेवा शर्ती अधिनियम 1977 मधील तरतुदीनुसार खाजगी शाळांसाठी शिक्षकांची नियुक्ती विहित प्रक्रियेद्वारे संबंधित खाजगी व्यवस्थापनामार्फत करण्यात येत होती। यानी यहाँ पर यह बात बताया गया है कि इसके पहले तक अब तक इट मीन्स अगर मैं आप लोगों को 2 ईयर अगर लिखूँ तो साल 2008 और साल 2010 में जो टीचर भर्ती हुई थी वो CET यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इसके थ्रू हुई थी। और ये भी आप लोगों की कितने मार्क्स की थी, ये जब 2008 में हुई तो ये 300 मार्क्स की थी, ठीक। और जब ये 2010 में हुई तो ये 200 मार्क्स की हुई। दोनों का सिलेबस और दोनों का क्राइटेरिया चेंज था, ये हुई। फिर उसके बाद से 2013 से साल 2013 से जो है तो सिलेबस टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हुए और महा TET या CTET इसको जो तो कंपलसरी किया गया। और फिर इसके बाद एक टेट का एग्जाम जो तो निकाला गया, जिसे हम लोग टेट यानी टीचर एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंट टेस्ट जो है तो कहते हैं। और उसी के बारे में जो तो ये परिपत्रक था, ये उसकी प्रस्तावना थी, ठीक। यहाँ पर देख लीजिए आप टर्म्स एंड कंडीशन क्या कहती है। पहले देख लीजिए आप लोग, पहला पॉइंट यहाँ पर ये, ठीक। परीक्षेचा आयोजन व स्वरूप यानी परीक्षा जो तो कब कंडक्ट किया जाएगा और उसका प्रारूप यानी कि उसका स्ट्रक्चर जो तो क्या रहेगा। पहला देख लीजिए यहाँ से स्टार्ट देख लीजिए। शिक्षक सेवक निवडीसाठी अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी परीक्षेद्वारे आयोजन शासन निश्चित करेल। यानी जब भी महाटेट का यानी टीचर एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंट टेस्ट, मैं शॉर्ट में कहता हूँ उसको अभियोग्यता चाचनी, तो अभियोग्यता चाचनी को शासन की तरफ से जो तो ऑर्गेनाइज किया जाएगा। देखो आयोजन का मतलब होता है ऑर्गेनाइज करना, शासन जो तो इसका आयोजन करेगा। यहाँ से देखिए आप, अशा परीक्षा यंत्रामार्फत आयोजित करण्यात येईल, यानी ये जो तो कंप्यूटराइज्ड, जिसे हम लोग यंत्र मशीनों के जरिए से जो तो कंडक्ट किया जाएगा। सदर परीक्षा यंत्रणेकरून राज्यातील सर्व जिल्ह्यामधील परीक्षा केंद्र निश्चित करण्यात येतील। यानी राज्य में यानी कि स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में जो तो इसका सेंटर दिया जाएगा। हाँ, या चाचणी परीक्षेचे आयोजन व स्वरूप खालीलप्रमाणे आहे। यानी इसका जो स्ट्रक्चर है और इसको कब ऑर्गेनाइज किया जाएगा उसकी डिटेल नीचे दी गई है। 3.1 देख लीजिए, यहाँ पर 3.1 क्या कहता है। अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने घेता येईल। यानी कि ये जो टेट का एग्जाम है ये ऑनलाइन मेथड से जो तो लिया जाएगा। तथापि विषयनिहाय चाचणी घेतली जाणार नाही। सदर परीक्षा वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरूपाची असतील। यानी जैसे हम लोगों ने TET CTET में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड देखा, उसके साथ साथ पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का सिलेबस अलग देखा। साथ ही साथ पेपर सेकंड में अगर देखें तो BSc BEd वालों का सिलेबस अलग और BA BEd वालों का सिलेबस अलग, तो ये अलग अलग था। लेकिन टेट में आप लोगों को सिलेबस ऐसे अलग नहीं होगा। यानी जो TET पेपर फर्स्ट वालों का है वो TET पेपर सेकंड वालों का भी जो तो या टेट में जो तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में नहीं रहेगा। सभी के लिए एक कॉमन सिलेबस रहेगा, जिसमें DEd वालों के लिए भी, BA BEd वालों के लिए भी और BSc BEd वालों के लिए भी कॉमन सब्जेक्ट जो है तो रहेंगे, जो सबके लिए कंपलसरी रहेगा। जो आप लोगों का टेस्ट होगा टेट का वो बहुपर्यायी, देखिए यहाँ पर बहुपर्यायी कहा गया है। बहुपर्यायी का मतलब होता है जिसे हम लोग कहते हैं MCQ टाइप। MCQ टाइप मतलब कि एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन जो तो रहेंगे। 3.2 देख लीजिए। समान काठिण्य पातळीवर किमान 10 ऑनलाइन प्रश्नपत्रिका सदर परीक्षा यंत्रणा तयार ठेवेल। परीक्षार्थींना समान काठिण्य पातळीचे विविध प्रश्न देण्यात येतील। यानी नॉर्मली एक ही पेपर सभी के लिए नहीं रहेगा। जैसे जो एग्ज़ाम्स कमेटी है या जो भी कंडक्ट करेंगी तो वो कम से कम 10 और 10 से ज़्यादा जो है तो क्वेश्चन के सेट तैयार करके रखेंगी और आप लोगों को रैंडमली कोई भी सेट जो तो आ सकता है, वो किसी भी तरीके की उसकी स्टेजेस सतह वो जो तो उसकी हो सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए 3.3 परीक्षेत मिळालेले गुण उमेदवारांना परीक्षा संपल्यावर त्वरित कळतील।
यानी जब एग्ज़ाम्स हो जाएगा तो एग्ज़ाम्स होने के बाद ही कैंडिडेट को जो तो उनके मार्क्स बता दिए जाएंगे। ये 2017 के मुताबिक था। 2023 के अंदर ऐसा नहीं किया गया था। 2017 में 23 के अंदर जो है 2017 में जो है तो क्विक मार्क्स बता दिए गए थे, लेकिन 2023 के अंदर सभी लोगों को एक साथ डायरेक्टली जब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए थे तो सभी की जो तो एक लिस्ट जो तो लगाई गई थी। ठीक है, तो वो चेंजेस अपने मुताबिक हुए। 3.4 देखिए, एक उमेदवारास गुण सुधारण्यासाठी जास्तीत जास्त 5 वेळा परीक्षेची संधी उपलब्ध राहील। यानी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लीजिए आप लोग। यानी एक कैंडिडेट को उम्मीदवार मतलब कि कैंडिडेट, एक कैंडिडेट अपनी लाइफ में टेट का एग्जाम सिर्फ 5 टाइम ही जो तो दे सकता है। जैसे टीईटी और महा टीईटी के ऊपर कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, आप लोग उसको कितनी भी मर्तबा जो तो दे सकते हैं, लेकिन टेट का एग्जाम्स आप लोग सिर्फ 5 बार ही दे सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखते हुए चलिए आगे बढ़िए। देखिए 3.5 परीक्षेत मिळालेले गुण सर्व प्रकारच्या शाळांमधील प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, अध्यापनाचा विद्यालय, ठीक, अध्यापक विद्यालय पद भरतीसाठी ग्राह्य धरण्यात येतील। यानी आप लोगों के जो भी टेट के अंदर मिले हुए मार्क्स थे, आप लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी या और भी जहाँ पर भी आप लोग अगर उसको देंगे तो उसको कंसिडर किया जाएगा। 3.6 देखिए, उमेदवारास सदर परीक्षेत मिळालेल्या सर्वाधिक गुण भरती प्रक्रियेअंतर्गत प्रवर्गनिहाय कमाल वयोमर्यादापर्यंत ग्राह्य धरण्यात येईल। यानी नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पर जो भी कैंडिडेट है उसको जितने भी मार्क्स मिले होंगे तो उसमें जो सबसे ज़्यादा मार्क्स है उसको जो तो कंसिडर किया जाएगा। ये एक अलग ये तो टर्म्स एंड कंडीशन था, लेकिन जब 2023 का जब जीआर आया या जब 2023 का टेट हुआ तो उसमें एक बात को स्पष्ट किया गया था, और वो बात ये थी कि आप लोग एक टेट अगर कंप्लीट होता है तो वो टेट के मार्क्स भी आपके ख़त्म हो जाएंगे, और अगर नया टेट आता है, नई वैकेंसी आती है, तो नई वैकेंसी के लिए आप लोगों को नया टेट का एग्जाम्स देना रहेगा। 3.7 देख लीजिए, अभियोग्यता चाचणी परीक्षेचे आयोजन शासन आवश्यकतेनुसार करेल। यानी आप लोगों को जो अभियोग्यता चाचनी टेट का जो आयोजन है, कंडक्ट है, तो वो शासन यानी कि गवर्नमेंट अपने आवश्यकता यानी अपनी ज़रूरत के मुताबिक वो जो तो करेंगी। इसके ऊपर कोई किसी का जोर ज़बरदस्ती नहीं रहेगा। 3.8 देख लीजिए, परीक्षेस बसणाऱ्या उमेदवारांची संख्या अधिक झाल्यास आणि एकाच वेळी सर्वाधिक ऑनलाईन चाचणी घेण्याची व्यवस्था करता येईल। शक्य नसल्यास काही फेऱ्यामध्ये चाचणी परीक्षा घेता येईल। यानी एग्ज़ाम सेंटर ज़्यादा अवेलेबल ना होने की कंडीशन में जो कैंडिडेट है तो वो कैंडिडेट के जो एग्ज़ाम्स है वो शिफ्ट में और डे बाय डे जो तो लिए जाएंगे, जैसे MSCIT का जो तो लिया जाता है। 3.9 देख लीजिए, परीक्षेचे संभाव्य वेळापत्र परीक्षा यंत्रणेमार्फत जाहीर करण्यात येईल। यानी परीक्षे का जो वेळापत्र है, वेळापत्र का मतलब होता है टाइम टेबल, वो आप लोगों को यंत्रणेमार्फत मतलब कि कंप्यूटराइज जो तो या आप लोगों को जो वेबसाइट वगैरह है उसके ऊपर जो तो प्रसिद्ध किया जाएगा। ये था हम लोगों का अब तक का टेट के बारे में मालूमात, इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, टेट एग्जाम्स कंडक्ट करने वाली अब तक की कौन कौन सी कंपनियां थी। तो यहाँ पर साल 2017 की जो कंपनी थी वो थी MKCL। साल 2023 का जिन्होंने एग्ज़ाम्स कंडक्ट किया वो थी IBPS। अब चूँकि 2025 में नया टेट होने वाला है और उसके लिए अभी किसी भी कंपनी का इंतखाब नहीं हुआ है, याद रख लीजिए। ये देख लीजिए आप लोग, तो साल 2025 में जो नया टेट होगा उसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट है हिंदुस्तान की, महाराष्ट्र की, वो एक नई कंपनी का जो तो गठन करेंगी, और वही कंपनी जो तो किस तरीके से एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करना है, पूरा शेड्यूल वगैरह जो तो वही डिसाइड जो तो करते हैं, कब रिजल्ट डिस्प्ले करना है, कब ये सारी चीज़ें करना है, वो सारी चीज़ें जो तो वो कंपनी करती है। ये मैंने 3 चीज़ें आप लोगों के सामने जो तो रखा हूँ, 2017 की MKCL, 2023 की IBPS और 2025 की अभी डिसाइड नहीं हुई है, इसलिए वहाँ पर क्वेश्चन टैग
आप लोगों को लगा हुआ दिखाई दे रहा है। अब आज कहते हैं हम लोग कि सीटेट अपने टेट का नोटिफिकेशन किस तरीके से आता है, उसकी जाहिरात कैसे आती है। यहाँ पर देख लीजिए आप, अगर यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये मैंने पूरी जो कटिंग है वो साल 2022 में जो नोटिफिकेशन आया था उसका जो है तो मैंने ये किया हूँ। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, इसकी डेट भी आप लोग को जो तो देखने को मिल रही होंगी। यहाँ देख लीजिए जिस पर मैंने बॉक्स किया हूँ, 31/1/2023 का जो है तो ये नोटिफिकेशन है। ठीक है, अब देख लीजिए क्या कहता है यहाँ पर। महाराष्ट्रातील पॉईंट नंबर 1, महाराष्ट्र राज्यातील सर्व प्राथमिक स्वराज्य संस्था खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमधील पवित्र पोर्टल यांनी पवित्र या संगणकीय प्रणालीद्वारे शिक्षक भरतीकरिता शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी 2022च्या परीक्षेचे ऑनलाईन पद्धतीने आयोजन करण्यात येणार असून त्यासाठी ऑनलाइन परीक्षेद्वारे अर्ज मांगविण्यात येत आहे। यानी आप लोग अगर किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, इट मीन्स नगर पालिका, महानगरपालिका, नगर परिषद, जिला परिषद और भी कोई इंस्टीट्यूट जैसे कि खाजगी है अगर, तो जिसमें भी आप लोगों को अगर लगना है और उसके लिए अगर आपको टेट का एग्ज़ाम है तो उसके लिए अभी जो आवेदन है, एप्लीकेशन है, वो जो है तो मंगाए जा रहे हैं। ठीक, दूसरा यहाँ पर ये डिटेल आप लोगों को दी गई है। ये डिटेल क्या है, ये डिटेल में आप लोगों को फॉर्म कब कब कैसे कैसे फिल किया जाए, ये 2022 का ही जो तो मैंने एक पिक लगाया हूँ, सिर्फ आप लोगों को शेड्यूल बताना था। देखिए जैसे ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी वेब लिंक, तो यहाँ पर IBPS ने अपनी एक वेब लिंक जो तो जनरेट करी थी, जैसे http://ibps.in.mscepgpan23/ ये जो तो उसकी लिंक थी। फिर ऑनलाइन अर्ज सादर करण्याची कालावधी, कालावधी मतलब क्या, ड्यूरेशन, कब से स्टार्ट होंगे तो 31 जनवरी 2023 से लेकर तो 8 फरवरी 2023 तक जो तो उसकी डेट दी गई थी। ऑनलाइन पद्धति ने विहित परीक्षा शुल्क यानी कि फीस भरने की डेट जो है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। फिर परीक्षा ऑनलाइन प्राप्त करून घेण्याचा कालावधी यानी प्रवेश पत्र, जिसे हम लोग हॉल टिकट कहते हैं, हॉल टिकट जो तो ये डेट हुई थी। उसके बाद में ऑनलाइन परीक्षेचा दिनांक यानी कि शेड्यूल ये बताया गया था। अब ये एक पिक थी जो आप लोगों को देखना थी, इसी तरीके का जो तो नोटिफिकेशन आता है। आगे देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए। उपलब्ध पद संख्या, राज्यातील शिक्षक सेवकांच्या रिक्त पदासाठी माहिती, विषय, प्रवर्ग, माध्यम व बिंदू नामावली नुसार पवित्र पोर्टल फॉर विजिबल टू ऑल टीचर्स रिक्रूटमेंट संगणकीय प्रणालीद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येईल। यानी आप लोग जो शिक्षण सेवक है, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट, आपका मीडियम, आपकी कास्ट, आपका जो रोस्टर है, तो वो सारा के सारा जो तो पवित्र पोर्टल के ऊपर जो तो फ्लैश किया जाएगा। उसको वहीं पर जो तो जिसे हम लोग कहेंगे कि लगाई जाएंगी उसकी लिस्ट, आप लोग को वहीं पर देखना रहेगा। पॉइंट नंबर 3 देख लीजिए, परीक्षेचा माध्यम और अभ्यासक्रम, यानी परीक्षा का मीडियम कौन सा रहे और मीडियम के साथ साथ उसका सिलेबस क्या रहेगा। पॉइंट नंबर 3.1 माध्यम देख लीजिए, परीक्षेचे माध्यम मराठी, इंग्रजी व उर्दू असेल। यानी परीक्षा 3 लैंग्वेज में जो तो रहेंगी। अब 3 लैंग्वेज से मुराद मतलब कि उसके गट बनाए गए हैं, लेकिन लैंग्वेज यही रहेंगी। परीक्षा कौन सा, मराठी, इंग्लिश और उर्दू इसमें रहेंगी। अब देखिए यहाँ पर भाषिक क्षमता मराठी व भाषिक क्षमता इंग्रजी यावरील प्रश्न वगळता इतर सर्व प्रश्नाच्या द्विभाषिक असतील। यानी आप लोग अगर मराठी का पेपर 15 मार्क्स का और इंग्लिश के पेपर 15 मार्क्स के, ये 2 पेपर उसी और लैंग्वेज में रहेंगे। बाकी जो भी दूसरा सब्जेक्ट रहेगा आपका, जैसे मैथ्स, SST या और भी GK या फिर ज़हनी आजमाइश, एप्टीट्यूड या इंटेलिजेंस, तो ये सारे के सारे आपको द्विभाषा का मतलब होता है बायलिंगुअल, यानी कि 2 लैंग्वेज में जो तो होंगी। और वो 2 लैंग्वेज के गट क्या रहेंगे वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। ठीक, आगे देख लीजिए, आगे कहते हैं त्यामुळे परीक्षार्थ्यांनी इंग्रजी, मराठी व अथवा इंग्रजी उर्दू देखिए इंग्रजी, मराठी अथवा इंग्रजी, उर्दू यापैकी एक माध्यम ऑनलाइन अर्ज भरतेवेळी निवडणे आवश्यक आहे। यानी 2 गट बना दिए गए, एक है उर्दू और इंग्लिश और दूसरा है इंग्लिश और मराठी।
तो ये दो कॉम्बिनेशन है और ये दो कॉम्बिनेशन में से आपको लैंग्वेज का कोई भी एक कॉम्बिनेशन जो है तो चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए परीक्षेचा माध्यम व अभ्यासक्रम। परीक्षेचा माध्यम व अभ्यासक्रम जो मैंने आप लोग को ऊपर बताया वही है। नीचे का टिप आप लोग देख लीजिए, सदर परीक्षा 200 गुणांची राहतील तसेच परीक्षेसाठी पुढील प्रमाणे 2 घटक असतील। आप लोग को एक बात यहाँ पर बता दूँ कि सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए तो परीक्षा जो है आप लोगों की 200 मार्क्स की रहेंगी और इसके लिए आप लोग को सिर्फ 2 आवर्स जो तो दिए जाएंगे, यानी कि 2 घंटे जो तो आप लोगों को दिए जाएंगे। यहाँ आप लोग देख लीजिए अभियोग्यता जो कि 60% रहेगा, 120 मार्क्स का रहेगा और 120 प्रश्न उसके रहेंगे। उसके बाद में बुद्धिमत्ता 40% रहेगा जिसके 80 मार्क्स के रहेंगे और 80 प्रश्न ही उसके रहेंगे। एकूण आप लोग का 200 मार्क्स का पेपर रहेगा और 200 क्वेश्चन रहेंगे और उसके लिए आप लोग को सॉल्व करने के लिए सिर्फ 2 घंटे ही आप लोगों को जो तो दिए जाएंगे। अब ये देख लीजिए हम लोग इसका सिलेबस क्या है। महाटेट का जो टीचर एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंट टेस्ट है उसका सिलेबस क्या है। पहले आप लोगों को देखें तो इंटेलिजेंट टेस्ट जो कि 80 मार्क्स का रहेगा आप लोगों का है। उसके बाद में दूसरा टॉपिक एप्टीट्यूड में अगर हम लोग आए तो मराठी 15 मार्क्स का कंपलसरी है। आप लोग उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, बंगाली मीडियम, पंजाबी मीडियम, सिंधी मीडियम, किसी भी मीडियम से हो, आप लोगों को मराठी 15 मार्क्स का कंपलसरी व्याकरण रहेगा। थर्ड, इंग्लिश 15 मार्क्स, यानी आप लोग किसी भी मीडियम से हो, इंग्लिश का ग्रामर आपको 15 मार्क्स का रहेगा। ठीक, फोर्थ है आप लोगों का मैथ्स आप लोगों को आपके मीडियम के मुताबिक रहेगा। जैसे आप लोग उर्दू और इंग्लिश लिए हैं तो ये 2 लैंग्वेज में आप लोगों को उर्दू रहेगा। अगर आप लोगों ने इंग्लिश और मराठी लिए तो ये आप लोगों को इंग्लिश और मराठी में रहेगा। ठीक, फिफ्थ है आप लोगों का CDP जिसे हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रहते हैं, वो 30 मार्क्स का है। मैथ्स 30 मार्क्स का है। उसके बाद में 6 टॉपिक है आप लोगों का साइंस, SST और GK प्लस करके दिया गया है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन 30 मार्क्स का है। इस तरीके से 200 नंबर का आपका टेट का पेपर होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अब देख लीजिए अगला है हम लोगों का हाउ टू पवित्र पोर्टल वर्क, यानी कि पवित्र पोर्टल किस तरीके से काम करता है। एग्जाम्स हम लोगों ने दे दिया, मार्क्स हम लोगों को मिल गए। अब उसके बाद की स्टेप्स जो तो क्या रहेंगी देख लीजिए। हाउ टू पवित्र पोर्टल वर्क, ठीक, उसकी स्टेजेस क्या है, उसकी स्टेप्स क्या है, आइए बढ़ते हैं। पहली स्टेज, आप लोगों ने टेट का एग्जाम्स दिए। टेट का एग्जाम्स देने के बाद आप लोगों को एक डेट आएंगी जिस पे आप लोगों को जो तो रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। एक मिनट हाँ ये देखिए, तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना रहेगा पीपी पर। पीपी क्या है, पीपी मतलब के पवित्र पोर्टल पर। और पवित्र पोर्टल पर जैसे आप लोगों ने रजिस्टर किए तो वो आप लोगों का ड्राफ्ट कॉपी में जो तो सेव हो जाएगा। ड्राफ्ट कॉपी क्या है, ड्राफ्ट कॉपी आप लोगों को जो ऑनलाइन लिंक जो तो दी जाएंगी उसी में जो तो एक जो आप पूरा आपका प्रोफाइल सेट करोगे तो वो प्रोफाइल आप लोगों की सेव होकर ऑनलाइन ही रहेंगी, लेकिन वो वहाँ पर आपकी उस साइट के ऊपर जो तो सेव हो जाएंगी। ठीक, उसके बाद आप लोगों को आगे की स्टेप क्या करना रहेंगी, मतलब पहले टेट का एग्जाम, फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद में रजिस्ट्रेशन की कॉपी आप लोगों की ड्राफ्ट कॉपी में सेव हो जाएंगी। ड्राफ्ट कॉपी के बाद में जैसे जैसे आप लोगों की डेट आती जाएंगी, इट मीन्स पोर्टल के ऊपर आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस जो तो देते जाएंगे। उसका ड्यूरेशन दिया जाता है 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 मंथ, इस तरीके से दिया जाता है। तो जो आप लोगों की ड्राफ्ट कॉपी रहेंगी, फिर ड्राफ्ट कॉपी को आप लोगों को एक ड्यूरेशन दिया जाएगा और उसको कहा जाएगा कि इसे सेल्फ सर्टिफाइड कीजिए। ये देख लीजिए आप लोग, उसको आपको क्या करना रहेगा, सेल्फ सर्टिफाइड आप लोगों को जो तो उसको करना रहेगा। सेल्फ सर्टिफाइड का मतलब क्या होता है कि आप लोगों की तरफ से दी गई जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी सही है और इसको हम लोग जो तो राइट इन्फॉर्मेशन मानते हैं और इसको आपको जो तो सबमिट करना पड़ेगा। जैसे आप लोग उसको सबमिट करोगे वो ऊपर जो तो कॉपी चली जाएंगी। फिर उसके बाद में आप लोगों को एक वैकेंसीज जो तो पोर्टल के ऊपर जो तो अपलोड होंगी और आप लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट के तौर पर गवर्नमेंट को दिए हैं अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, TET, टेट, CTET, D.Ed, B.Ed, अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन, तो आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग फिर आप लोगों को
जनरेट यानी कि आप लोगों को जो है तो प्रेफरेंसेस आएंगे। आप लोगों को उसको सबसे पहले प्रेफरेंसेस को जनरेट करना रहेगा। जनरेट का मतलब होता है डाउनलोड, मतलब आप लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन दिया तो आप लोग कहाँ कहाँ के लिए एलिजिबल हो रहे हो, तो आप लोगों को उसको डाउनलोड करना रहेगा। और डाउनलोड करने के बाद फिर आप लोगों को जो है तो आगे की स्टेप दी जाएंगी लॉक प्रेफरेंसेस, यानी कि आप लोगों को प्रेफरेंसेस को लॉक करने के लिए कहा जाएगा। अब लॉक प्रेफरेंसेस क्या रहेगा? लॉक प्रेफरेंसेस इट मीन्स आपको आपकी पसंद के मुताबिक उसको अरेंज करना रहेगा। अब फॉर एग्जांपल आप लोग जलगांव से हो तो जाहिर सी बात है आप लोग जलगांव को फर्स्ट प्रेफरेंसेस दोगे। तो जहाँ जहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी बैठ रही है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट आप लोग को महाराष्ट्र के आ जाएंगे। और आने के बाद आप लोगों को उसको रीअरेंज करना है कि आप लोग 1 नंबर पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट, 2 नंबर पे कौन सा, 3 नंबर पे कौन सा, 4 नंबर पे कौन सा, 5 नंबर पे, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स आपको आए हैं, जितनी भी वैकेंसीज आपको आई है वो सारी के सारी आपको जो तो रीअरेंज करनी रहेंगी। ये करने के बाद आप लोगों को उसको सबमिट करना रहेगा। सबमिट करने के बाद अब गवर्नमेंट उधर से आपकी जो मेरिट सिलेक्शन है, इट मीन्स जैसे कि आप लोगों ने जलगांव, भुसावल या जलगांव, धुलिया, नंदुरबार, यवतमहल, नागपुर, कानपुर या और भी जो डिस्ट्रिक्ट्स है, थाने है ना, नासिक, जो जो आप लोगों ने सेट किए, तो आपका मेरिट कहाँ के मुताबिक बैठा है, आपका सिलेक्शन कहाँ हुआ है, वो आप लोगों को ये मेरिट रैंक जो है तो बतलाएंगी। मेरिट लिस्ट कि आपका सिलेक्शन कहाँ हुआ है। अगर आपका मेरिट रैंक रहा तो फिर उसके बाद आप लोगों को कुछ दिनों के बाद में जो तो डीवी म्हणजे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को जो तो एक डेट देकर जो तो आप लोग को वहाँ पर बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट में अगर आप लोग पास हो जाते हो तो उसके आगे की जो स्टेज है वो है काउंसलिंग, मराठी में इसे जो तो समुपदेशन कहा जाता है। आपको काउंसलिंग के लिए जो तो बुलाया जाएगा और काउंसलिंग में बुलाने के बाद आप लोगों को जो तो सारी चीज़ें करने के बाद में वहाँ से आपको स्कूल वगैरह जो तो बताई जाएंगी और स्कूल बताकर जो तो आप लोगों को जो तो सिलेक्ट किया जाएगा। और सिलेक्ट करने के बाद फिर डायरेक्टली आप लोगों को जो तो अपॉइंटमेंट लेटर जो तो वहाँ से इशू कर दिया जाएगा कि आप इस स्कूल के अंदर जो तो जाइए और वहाँ पर जो तो ज्वाइंट होइए। फिर आप लोग वहाँ से निकल कर जो तो जैसे स्कूल में जाओगे तो फिर HM आपको जो तो जो हेडमास्टर है वो आप लोगों को जो तो स्कूल में ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद में उनकी जो ज्वाइनिंग रिपोर्ट है जिसे हम लोग रुजू अहवाल कहते हैं, तो वो रुजू अहवाल वो जो HM है वो HM लिखकर जिस संस्था ने, जैसे नगर पालिका, महानगर पालिका, जिला परिषद, नगर परिषद, जिसने भी आपको उनकी स्कूल में भेजा है वो वहाँ पर रुजू अहवाल जो तो देंगे। इस तरीके का ये पूरा प्रोसेस जो तो रहेगा। उम्मीद करता हूँ गाइस कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। दुआ का तालिब, आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।